हेलो इंजीनियर्स, अगर आप सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक चैप्टर आपको हमेशा डराता है, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मिनटों में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बेसिक से समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। जब भी कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहते हैं जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। ऐसा क्यों होता है? उसकी मास की वजह से। तो इसे हम क्या कहते हैं? मास इनर्शिया। जिस बॉडी का मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा, और जिस बॉडी का मास कम उसकी इनर्शिया कम। लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें मूविंग बॉडी की बात नहीं करते तो किसकी बात करते हैं? बीम और कॉलम की। किसी भी बीम पर कोई लोड आता है तो वो बीम क्या करता है? बेंड होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एरिया उसे विरोध करता है। इसे हम कहते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और इसी बेंडिंग विरोध को नापने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। इधर हमारे पास एक प्लेन है, उसका टोटल एरिया कैपिटल ए, और इसका एक स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया हमने डीए लिया है, वो रेफरेंस एक्सिस से वाई इतने डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे? इसकी डबल मोमेंट लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मोमेंट कितनी रहेगी? फर्स्ट मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन हमारा इधर क्या है? एरिया है, तो क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया कितना? डी ए इंटू डिस्टेंस कितना है? वाई। अब क्या करेंगे? सेकेंड मोमेंट लेंगे। सेकेंड मोमेंट क्या होगी? मोमेंट इंटू डिस्टेंस। तो मोमेंट कितना है? डी ए इंटू वाई, ऊपर फाइंड आउट किया है, और डिस्टेंस कितना रहेगा? वाई। तो कितना होगा? डी ए एज इट इज वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ये क्या हुआ? सेकेंड मोमेंट हुआ। हमने ये स्मॉल एलिमेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया, हमें टोटल एरिया निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या हुआ? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या रहेगा? एरिया का यूनिट रहता है एम स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा? एम। लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर कितना होगा? एम रेस टू 4। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का यूनिट। अगर एम में गिवन वैल्यू हो तो एम रेस टू 4, मीटर में गिवन वैल्यू हो तो मीटर रेस टू 4, और सेंटीमीटर में गिवन वैल्यू हो तो सेंटीमीटर रेस टू 4। ये क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। इसे हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक स्केल है, इसको हम पहले क्या करेंगे? फ्लैट पकड़ेंगे और इसे बेंड करेंगे। इसे बेंड करने से क्या होता है? ये बेंड हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? इसे वर्टिकल पकड़ेंगे और इसे बेंड करेंगे। ये बेंड नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसलिए ये क्या हुआ? बेंड हुआ। और जब हम इसे वर्टिकल पकड़ते तो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए बेंड नहीं होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहने से हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। और हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस पे हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहती है। तो अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसकी एग्जाम में हमें डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, उसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर प्लेन ज्योमेट्रिकल एरिया को समेटकर एक पॉइंट बना दिया जाए तो इस पॉइंट को एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर रखने से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी हो, तो इस इमेजिनरी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसे हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है? कैपिटल आई इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना माना हमने? स्मॉल के का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? स्मॉल के रेडियस ऑफ गायरेशन इधर रखेंगे, ये इंटू इस साइड आने से डिवाइड होगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आई डिवाइडेड बाई ए। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा? के इज इक्वल टू अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाई ए। ये क्या हुआ हमारा? रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाई ए। और ये क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है? मीटर, एम और सेंटीमीटर एक्सेट्रा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या रहेगा? एम रेस टू 4, मीटर रेस टू 4, सेंटीमीटर रेस टू 4, और रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब सेंट्रोइडल एक्सिस हमें पता हो और उसे पैरेलल हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो इस बॉडी का सेंट्रॉइड यहाँ पे है, और एक्स एक्सिस क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस है। इस बॉडी का सेंट्रॉइड क्या है? यहाँ पे, और वाई वाई क्या है? इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो इसको पैरेलल ए बी हमें फाइंड आउट करने को बोला है, और इसको पैरेलल ए बी फाइंड आउट करने को बोला है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, मतलब आई ए बी इज इक्वल टू इस बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा आई एक्स एक्स प्लस इस बॉडी का एरिया कितना आएगा ए इंटू इन दोनों पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस एक्स एक्स और ए बी का डिस्टेंस कितना है एच इसका स्क्वायर। ये क्या हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली इधर अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। तो वाई वाई का पैरेलल कौन सा है ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कितना आएगा तो इस बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सा है वाई वाई, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई प्लस इसका एरिया इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस कितना है एच इसका स्क्वायर। ये क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पैरेलल एक्सिस कितना होता है तो बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉडी का एरिया इनटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं जब प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोलते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेन पे ये रहा एक्स एक्स एक्सिस, ये रहा वाई वाई एक्सिस और तीसरा एक्सिस कौन सा रहेगा जो प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे जेड जेड एक्सिस रहेगा। तो इसकी वैल्यू आई जेड जेड की वैल्यू कितनी आती है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस के एडिशन इतने आते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे कौन कौन से वाई वाई और एक्स एक्स, तो परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड जेड इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आएगी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन इतनी आएगी। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन कौन से आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन कितनी आएगी आई जेड जेड इतनी आएगी। इसे हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये तीनों भी एक्सिस सेंट्रोइड पॉइंट से पास होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड सेंट्रोइड से पास होने चाहिए। तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हुआ आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इस जेड एक्सिस को हम क्या कहते हैं पोलर एक्सिस। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी इज इक्वल टू क्या होगा आई पी इज इक्वल टू इसे हम आई जेड जेड को ही हम क्या कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो आई पी इज इक्वल टू आई जेड जेड इज इक्वल टू और आई जेड जेड का मतलब क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की एडिशन। कौन कौन से है परपेंडिकुलर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये हुआ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी का फॉर्मूला आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इसके बाद हम क्या करेंगे सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल जो स्टैंडर्ड शेप है उनका क्या करेंगे एक्स बार वाई बार एरिया आई एक्स एक्स आई वाई वाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन फिगर के फॉर्मूलेज की। उससे पहले हमें सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है पता होना चाहिए। उसके लिए हम 2D और 3D ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। 2D मतलब जिसके 2 डायमेंशन होते हैं उसे हम 2D ऑब्जेक्ट कहते हैं और 3D मतलब जिसके 3 डायमेंशन होते हैं उसे हम 3D कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में इसकी ये बेस है और इसकी ये हाइट है और इसकी थिकनेस निग्लेक्टेड है तो हम इसे 2D ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसका हम क्या करते हैं सेंट्रोइड निकालते हैं। वैसे ही 3D ऑब्जेक्ट में क्या होता है ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई और इसकी विड्थ हो गई। ये क्या हुआ 3D ऑब्जेक्ट और इसका हम क्या निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या हो गई पूरे बॉडी का एरिया एक सर्टेन पॉइंट पे एक्ट होता है उस पॉइंट का हम क्या कहते हैं सेंट्रोइड कहते हैं और उसे हम सी या जी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा पूरे बॉडी का वेट एक सर्टेन पॉइंट पे एक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे हम जी या सी जी से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रोइड पे क्या होता है पूरे बॉडी का एरिया एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होता है एक्ट होता है और उस पॉइंट पे हमारी बॉडी क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं सेंट्रोइड कहते हैं। पूरे बॉडी का एट पॉइंट जी पे क्या हुआ एक्ट हुआ और हमारी बॉडी क्या हो गई बैलेंस हो गई। इस बॉडी को बैलेंस करने वाला पॉइंट जिसे हम क्या कहेंगे जी सेंट्रोइड कहेंगे और ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर ए एक्स एक्सिस माना ए वाई एक्सिस माना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स बार ये हुआ इसका सेंट्रोइड और वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या हुआ उसका वाई बार। तो हमें क्या करना पड़ता है सेंट्रोइड एक्स बार वाई बार इधर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे हर एक प्लेन फिगर का क्या करेंगे हम एरिया एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। अभी क्या करेंगे सभी का एरिया इधर नोट डाउन करेंगे। पहला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दो साइड में क्या होता है राइट एंगल क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया कैसा निकालते हैं 1/2। इसका बेस कितना है बी इंटू हाइट कितनी है एच तो 1/2 बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आइसोस्केल। आइसोस्केल का मतलब जिसके दो साइड सेम हो और तीसरी साइड डिफरेंस हो उसे हम क्या कहते हैं आइसोस्केल। और इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड कैसी रहेगी सेम रहेगी। इसका बेस कितना है बी और हाइट कितनी है एच तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट।
नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का बेस बी और डेप्थ डी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस इंटू डेप्थ, बी इंटू डी। नेक्स्ट स्क्वायर का बेस कितना है ए और डेप्थ कितनी है ए, तो फॉर्मूला क्या होगा, बेस इंटू डेप्थ, ए इंटू ए, कितना होगा ए स्क्वायर। नेक्स्ट हॉलो रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल कैसा क्रिएट होता है, बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करने से क्या होगा, हमारा हॉलो रेक्टेंगल क्रिएट होगा। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेंगे, बेस इंटू डेप्थ, कैपिटल बी इंटू कैपिटल डी माइनस छोटे का स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी। नेक्स्ट सर्कल, इसके सभी फॉर्मूले हम डायमीटर के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इधर क्या करेंगे, डायमीटर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सर्कल का एरिया कैसे निकलते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। नेक्स्ट सेमी सर्कल का कैसे निकलते हैं, पाई बाय 8 डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वार्टर सर्कल का कैसे निकलते हैं, पाई बाय 16 डी स्क्वायर। नेक्स्ट हॉलो सर्कल का कैसे निकलते हैं, सर्कल है, सर्कल के लिए क्या रहेगा, पाई बाय 4। इधर क्या है, ओनली सिंगल सर्कल है, इसलिए डी स्क्वायर हुआ। इधर क्या हुआ, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करेंगे, तो बड़े सर्कल का क्या लेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर और छोटे का स्मॉल डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर क्या हुआ, इसका एरिया हुआ। नेक्स्ट सभी एक एक करके क्या करेंगे, सभी का हम क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो हमारी प्लेन फिगर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेट करना। जैसे कि इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर हम क्या करेंगे, ऐसी इमेज सेट करेंगे। सेट करने से क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। इमेज ऐसी सेट करने से इसका सेंट्रॉइड कितना है एक बार चेक करेंगे। अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसा फोल्ड किया तो हमारा क्या हुआ, इस साइड कम एयर है और इस साइड ज्यादा एयर है, तो हमारा सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, इस साइड फिसल जाएगा। नेक्स्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट अटैच करने से, बीच में से ऐसा बेंड करने से क्या हुआ, ऊपर कम एयर है और नीचे ज्यादा एयर है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हमारा बैलेंस करने के लिए नीचे आ जाएगा। तो हमारा सेंट्रॉइड किधर होगा, इधर होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, बी था, ये डिस्टेंस कितना होगा, बी बाई 2। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। तो बी बाई 2 से भी कम कितनी आएगी, बी बाई 3। तो एक्स बार कितना होगा, बी बाई 3। सिमिलरली वाई बार कितना होगा, हाइट कितनी है एच, तो एच बाई 2 से भी कम होगी, तो कितनी आएगी, एच बाई 3। नेक्स्ट आई एक्स एक्स कैसे निकलते हैं, इसका बेस बी इंटू इसकी हाइट एच का क्यूब डिवाइडेड बाई 36। नेक्स्ट आई वाई वाई, आई वाई वाई किधर आएगा, ये होगा आई वाई वाई, ये होगा आई एक्स एक्स। तो आई वाई वाई के लिए बेस कितना होगा एच और हाइट कितनी होगी बी, बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 36। बेस के लिए कैसे करेंगे, बेस मतलब इधर क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या होगा, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12। और एपेक्स के लिए कितना रहेगा, एपेक्स मतलब इस पॉइंट पे कितना आएगा, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट आइसोस्केल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसे सेट करेंगे। वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ये हुआ हमारा एक्स बार, एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ये हुआ वाई बार। तो कितना आएगा चेक करेंगे, ऐसा बीच में फोल्ड करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स बार। तो एक्स बार कितना रहेगा, टोटल बेस कितना है बी, तो बी के हाफ हो जाएगा, तो बी बाई 2। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करने से, बीच में ऐसा फोल्ड करने से क्या होगा, ऊपर कम एयर है नीचे ज्यादा एयर है, तो हमारा सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, नीचे फिसल जाएगा, तो हमारा जी इधर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस एच था, इसका हाफ कितना होगा, एच बाई 2, लेकिन एच बाई 2 से भी हमारा जी कम है, तो क्या होगा, एच बाई 3 होगा, एच बाई 3। ये क्या हुआ, वाई बार की वैल्यू। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, एक्स बार डिवाइडेड बाई 3 है, वाई बार डिवाइडेड बाई 3 है, तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई वैल्यू में क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 36। सिमिलरली इधर देखो वाई बार में डिवाइडेड बाई 3 है, तो वाई बार मतलब क्या होते हैं, जब हम वाई बार फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिला, आई एक्स एक्स मिला, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 36। लेकिन इधर एक्स बार की वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। अब तक डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, इसलिए क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36। लेकिन एक्स बार की वैल्यू इधर चेंज हो गई। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब हम एक्स बार फाइंड आउट करते तो हमें क्या मिलता है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल बोले तो वाई वाई एक्सिस। तो एक्स बार फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलेगा, आई वाई वाई एक्सिस मिलेगा। और वाई बार फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स। तो वाई बार फाइंड आउट करने से क्या मिलेगा, आई एक्स एक्स। इधर वाई बार की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 है, तो वाई बार फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलेगा, आई एक्स एक्स। तो क्या हो जाएगी,
आई एक्स एक्स में डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगी। लेकिन इधर क्या हुआ, एक्स बार में डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ये वैल्यू चेंज हो गई। तो एक्स बार फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलता है, आई वाई वाई, आई वाई वाई वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका बेस कितना रहेगा, अब हमें आई वाई वाई फाइंड आउट करना है, तो इसको पैरेलल बेस रहेगा, कौन सा रहेगा, एच। तो बेस इंटू हाइट क्या रहेगी, अब बेस हो जाएगा बेस का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 48। इधर थोड़ा चेंज है क्योंकि इधर क्या हुआ, एक्स बार की वैल्यू चेंज हो गई, एक्स बार की वैल्यू चेंज होने से आई वाई वाई की वैल्यू चेंज हो गई। नेक्स्ट बेस में सेम वैल्यू आ जाएगी, बेस इंटू हाइट का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और एपेक्स में कितनी आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों फॉर्मूले में बस इधर वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि क्या हुआ, इधर एक्स बार बदल गया, एक्स बार बदलने से क्या बदलेगा, आई वाई वाई बदल जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज आ गया। नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल को एक्स और वाई एक्सिस में ऐसे प्लेस करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंट्रॉइड का क्या रहेगा एक्स बार, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या रहेगा सेंट्रॉइड का वाई बार फाइंड आउट करेंगे। अगर हम ऐसे फोल्ड करते तो बराबर बीच में क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस है और ये डेप्थ है, तो एक्स बार कितना हो जाएगा बी बाई 2, और ये क्या है डेप्थ है, इसका हाफ कितना हो जाएगा डी बाई 2। नेक्स्ट आई एक्स एक्स, इसका आई एक्स एक्स कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट का क्यूब डी का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सिमिलरली इधर ये क्या हुआ एक्स एक्स, अब वाई वाई करने से क्या हो जाएगा, जो डी है वो हमारा बेस हो जाएगा, तो बेस क्या होगा डी इंटू जो बेस था वो हाइट हो जाएगी, तो बी का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट आई बेस कैसे निकालते हैं, तो बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट स्क्वायर का क्या करेंगे, ऐसा फोल्ड करने से आई वाई वाई बराबर बीच में आ जाएगा, ऐसा फोल्ड करने से आई एक्स एक्स बराबर बीच में आ जाएगा, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम क्या करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसा प्लेस करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका बेस कितना है ए, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा ए बाई 2। नेक्स्ट वाई बार फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है ए, तो इसका हाफ कितना होगा ए बाई 2। नेक्स्ट इसका आई एक्सेस कैसे करते हैं, इसकी बेस इंटू हाइट का क्यूब, बेस कितनी है ए और हाइट भी ए है, तो ए इंटू ए का क्यूब कितना हुआ ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट इसका आई वाई वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका बेस इंटू हाइट का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो दोनों भी ए, तो क्या होगा ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 12। दोनों के फॉर्मूले रेक्टेंगल और स्क्वायर के कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन इसमें बेस और हाइट सेम आने से क्या होता है ए रेस टू 4, और इधर क्या होता है बेस बी रहता है रहने से ऐसा फॉर्मूला आता है, नहीं तो दोनों के फॉर्मूले कैसे रहते हैं सेम रहते हैं। नेक्स्ट डायगोनल, डायगोनल मतलब ए एक्सिस पे हमें क्या करना है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला है, तो इसको कैसे करते हैं, डायगोनल रेस टू 4, डायगोनल को डी कहेंगे, उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय 48। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। और एक फॉर्मूला है, ये डायगोनल कैसे क्रिएट होता है, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जोड़ने से हमें क्या मिलेगा डायगोनल मिलेगा, तो इसका बेस इस ट्रायंगल का क्या है बेस, और इस ट्रायंगल का क्या है बेस, तो दो ट्रायंगल के बेस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन करने से हमें क्या मिलेगा स्क्वायर का डायगोनल मिलेगा। तो ट्रायंगल के बेस की वैल्यू कितनी है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो इसे हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 2 ऑफ बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं आई डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल कैसा क्रिएट होता है, दो ट्रायंगल के बेस को मिला के इधर हमें क्या मिला डायगोनल, तो क्या करेंगे ट्रायंगल का बेस कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा आई डायगोनल मिल जाएगा। नेक्स्ट हॉलो रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल कैसे करेंगे, ए आउटर रेक्टेंगल ए इनर रेक्टेंगल ऐसा फोल्ड करने से बराबर क्या हो जाएगा सेंटर में हमारा क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड एक्ट हो जाएगा, इधर एक्स एक्सिस रहेगा इधर वाई एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस क्या होगा एक्स बार कितना रहेगा, ये अगर कैपिटल बी है तो बी बाई 2, ये क्या हुआ हमारा एक्स बार कैपिटल बी बाई 2 एक्स बार, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है कैपिटल डी, तो इसका हाफ क्या होगा कैपिटल डी बाई 2, कैपिटल डी बाई 2। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स कैसे निकलते हैं, तो सेम रेक्टेंगल जैसा कैसा रहेगा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, लेकिन क्या करते हैं बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा कैपिटल बी कैपिटल डी क्यूब माइनस स्मॉल डी का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इधर क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे डी बी क्यूब माइनस डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो कैसा हो जाएगा डी बी क्यूब माइनस डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इस प्रकार हम क्या करेंगे हॉलो रेक्टेंगल के आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट
सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इसके आई एक्स एक्स और आई वाई वाई फाइंड आउट करने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक हम इधर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल, सर्कल को ऐसा फोल्ड करने से इधर क्या होगा, आई वाई वाई एक्सिस होगा, इधर फोल्ड करने से क्या हुआ, इधर आई एक्स एक्स होगा। जितना ऊपर ये रहे उतना ही नीचे ये रहे, जितना राइट साइड में ये रहे उतना ही लेफ्ट साइड में ये रहे, तो बराबर बीच में क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट आ जाएगा। यदि हम इसे एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते तो हमारा ए डिस्टेंस क्या होगा, एक्स बार, और ए डिस्टेंस क्या होगा, वाई बार। कितना रहेगा, टोटल लेंथ कितनी है, डायमीटर डी, तो डी बाई टू, और इधर भी क्या रहेगा, डी बाई टू। इसका आई एक्सेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्स ऐसा फोल्ड करने से जितना ऊपर ये रहे उतना ही नीचे रहे, तो ये क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस है। तो सिमेट्रिक एक्सिस के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज नोट डाउन करेंगे, पाई बाय 4, और इधर क्या लिखेंगे, आर रेज़ टू 4। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट, ऐसा फोल्ड करने से आई वाई वाई एक्सिस के इस साइड जितना ही रहे उतना ही रहा उस साइड है, तो आई वाई एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज नोट डाउन करेंगे, पाई बाय 4, और आगे क्या लिखेंगे, आर रेज़ टू 4। बस इतना ही था। और टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, 5 पाई बाय 4 आर रेज़ टू 4। इधर पाई बाय 4 एज इट इज लिखेंगे, जस्ट 5 से क्या करेंगे, उसको इंटू करेंगे। नेक्स्ट, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का ऐसा फोल्ड करने से जितना राइट साइड में रहे उतना ही क्या है, लेफ्ट साइड में ये रहे, तो आई वाई एक्सिस क्या हुआ, सिमेट्रिक एक्सिस हुआ। इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे आई वाई वाई, क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू कितनी है, पाई बाय 8, तो पाई बाय 8 एज इट इज लिखेंगे, और आगे क्या करेंगे, आर रेज़ टू 4 लिखेंगे। लेकिन जब हम इसे ऐसा फोल्ड करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या होगा, ऊपर कम ही रहे और नीचे ज्यादा ही रहे, तो हमारा सेंट्रॉइड क्या होगा, ऐसा नीचे आ जाएगा। तो हमारा ये क्या है, आई एक्स एक्स एक्सिस, इसके ऊपर क्या होता है, कम एरिया, नीचे ज्यादा एरिया, तो इस एरिया के हिसाब से ये सिमेट्रिक नहीं, तो इधर हम क्या करेंगे, वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, पाई बाय 8 माइनस ये 8 एज इट इज इधर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 9 पाई लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इंटू आर रेज़ टू 4। सेंट्रॉइड निकालेंगे, एक्स बार, एक्स बार मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे पुट करके यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस डी है, तो इसको बेंड करने से इस साइड जितना ही रहे उतना ही उस साइड है, तो बराबर इस लाइन पे हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड आ जाएगा, तो डी डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हुआ, हमारा एक्स बार हुआ। और वाई बार कितना होगा, ऐसा फोल्ड करने से ऊपर कम एरिया नीचे ज्यादा एरिया, तो हमारा सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, आर, इसका हाफ करने से क्या होगा, आर बाई 2, तो आर बाई 2 से भी कम हमारा क्या होगा, वाई बार होगा, तो कितनी वैल्यू रहती है वो, 4 आर डिवाइडेड बाई 3 पाई। इसे हम कैसे लिखते हैं, 2d डिवाइडेड बाई 3 पाई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल के लिए एक्स बार और वाई बार हम क्या करेंगे, इस प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स बार और वर्टिकल डिस्टेंस वाई बार फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने इसे फोल्ड किया तो क्या होता है, राइट साइड में कम एरिया और लेफ्ट साइड में एरिया ज्यादा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस सेंट्रॉइड को हम इधर शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट, ऐसा फोल्ड करने से क्या होता है, इधर हमारा सेंटर लाइन आता है, ऊपर कम एरिया और नीचे ज्यादा एरिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रॉइड इधर नीचे आ जाएगा, तो हमारा सेंट्रॉइड कहाँ पे रहेगा, एट पॉइंट जी पे। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल आर, इसका हाफ करने से आर बाई 2, उससे भी कम हमारा क्या होगा, ये एक्स बार रहेगा। सिमिलरली इधर ये डिस्टेंस कितना है, आर, इसका हाफ कितना होगा, आर बाई 2, लेकिन क्या होता है, इससे भी कम हमारा क्या होता है, वाई बार आता है, तो वैल्यू कितनी रहती है, 4 आर बाई 3 पाई। सिमिलरली इधर भी उतनी रहेगी, 4 आर बाई 3 पाई। तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, बराबर सेंटर लाइन में आने से हम क्या करते हैं, जो ए वैल्यू है ए एज इट इज रिपीट करते हैं, लेकिन सेंटर लाइन के थोड़े पीछे आने से हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो ए क्या हुआ, दोनों भी लाइन बराबर सेंटर लाइन से कैसे पीछे, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, पाई बाय 16 एज इट इज नोट डाउन करेंगे, पाई बाय 16 माइनस क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 9 पाई एज इट इज नोट डाउन करेंगे, और इसे क्या करेंगे, आर रेज़ टू 4 से इंटू करें। सिमिलरली इधर भी वैसे करेंगे, पाई बाय 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 पाई इंटू आर रेज़ टू 4। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। ये क्या हुआ, बराबर सेंटर में वाई वाई एक्स एक्स एक्सिस आ गया, इसलिए क्या करेंगे, पाई बाय 4 आर रेज़ टू 4, पाई बाय 4 आर रेज़ टू 4। इधर क्या हुआ, बराबर बीच में हमारा आई वाई वाई एक्सिस आया, तो आई वाई के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आर रेज़ टू 4 करेंगे, तो आई वाई वाई के लिए पाई बाय 8 आर रेज़ टू 4। लेकिन इधर क्या होता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, इसलिए क्या करेंगे, पाई बाय 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 पाई इंटू आर रेज़ टू 4 करेंगे। लेकिन क्वार्टर सर्कल में क्या होता है, जब हम फोल्ड करते तो सेंटर लाइन ए आ जाएगी, ऐसा फोल्ड करने से सेंटर लाइन ए आ जाएगी, लेकिन हमारा सेंट्रॉइड किधर होता है, थोड़ा पीछे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे,
जो ये वैल्यू है उसमें माइनस करेंगे, पाई बाय 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 पाई। इधर भी क्या करेंगे, पाई बाय 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 9 पाई। इसकी वैल्यू 0.1097 इतने आ जाते हैं, तो इधर ही हम क्या करेंगे 0.1097 इंटू आर रेस टू 4 डाल के क्या करेंगे आंसर फाइंड आउट करेंगे। और इसका आंसर कितना आता है 0.0549 इंटू आर रेस टू 4 डाल के क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल के लिए क्या करेंगे, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा हॉलो सर्कल मिलेगा। इसका सेंट्रॉइड किधर रहता है, ऐसा फोल्ड करने से बराबर बीच में से हमारी लाइन पास हो जाएगी, और ऐसा फोल्ड करने से बराबर बीच में से लाइन जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे आई एक्स एक्स। हम क्या करेंगे इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और ये डिस्टेंस एक्स बार और ये डिस्टेंस वाई बार फाइंड आउट करेंगे। तो कितना रहेगा टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी, उसका हाफ कितना रहेगा कैपिटल डी बाई 2, ये हुआ इसका एक्स बार, और वाई बार कितना होगा कैपिटल डी बाई 2, कैपिटल डी बाई 2। नेक्स्ट इसका हम क्या निकालेंगे आई एक्स एक्स। सर्कल के लिए कैसा रहता है पाई बाय 4 आर रेस टू 4, तो इधर क्या करेंगे एज इट इज नोट डाउन करेंगे पाई बाय 4 ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे कैपिटल आर रेस टू 4 माइनस स्मॉल आर रेस टू 4। कैपिटल मतलब बड़े सर्कल का रेडियस और स्मॉल मतलब छोटे सर्कल का रेडियस। सिमिलरली इधर रिपीट हो जाएगा पाई बाय 4 कैपिटल आर रेस टू 4 माइनस स्मॉल आर रेस टू 4। इस सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जब हमें सिंगल फिगर दिया हो तो हम इसका इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हमें कॉम्प्लिकेटेड फिगर दी हो जैसे कि आई सेक्शन, तो इसके लिए हम एक्स बार और वाई बार कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए आई सेक्शन, एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल से आई सेक्शन बनाए, तो हम एक्स बार कैसे करते हैं a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। a1 मतलब पहले का एरिया, a2 मतलब दूसरे का एरिया, a3 मतलब तीसरे का एरिया, और x1 x2 x3 क्या रहता है, हम इसे क्या करेंगे वर्टिकल वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे प्लॉट करके इसका सेंट्रॉइड ये हुआ x1, इसका सेंट्रॉइड x2 और इसका सेंट्रॉइड x3, ये वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। और y बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। इसमें a1 मतलब क्या पहले का एरिया, a2 मतलब दूसरे का एरिया और a3 मतलब तीसरे का एरिया, और y1 क्या रहेगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पहले का सेंट्रॉइड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहेगा y1 रहेगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ से यहाँ तक इसका सेंट्रॉइड y2 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस y3 रहेगा। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं एक्स बार और वाई बार कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टे इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।